नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विथ एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में, जिसमें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए और पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कि इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ जो है इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो बिना किसी देरी के हेडिंग डालिए सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ। आप बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ की बात किया जाए तो सबसे पहले समझिएगा कि जो इनकी जानकारी है वो निम्न स्रोतों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले समझिएगा, यहां से हम लोग लिखते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो लिखिएगा, इसकी जानकारी जो है वो निम्न स्रोतों पर निर्भर करती है। अब अगर इसमें सबसे पहला बात किया जाए तो यहां से समझिएगा, सबसे पहला लिखिएगा आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल सोर्स जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो ये जो है ये इसकी जानकारी निम्न स्रोतों पर निर्भर करती है। अब यहां से समझिएगा कि सबसे पहला आर्टिफिशियल सोर्स और दूसरा जो है नेचुरल सोर्स, मतलब प्राकृतिक स्रोत। नेचुरल सोर्स, प्राकृतिक स्रोत, और आर्टिफिशियल सोर्स मतलब कृत्रिम स्रोत। अब इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि आर्टिफिशियल सोर्स में क्या क्या आते हैं और नेचुरल सोर्स में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो इसकी जानकारी जो है वो निम्न स्रोतों पर निर्भर करती है। पहला आर्टिफिशियल सोर्स मतलब कृत्रिम स्रोत, और दूसरा जो है वो प्राकृतिक स्रोत या नेचुरल सोर्स। अब इसको सभी लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत मतलब क्या क्या स्रोत हैं और प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या स्रोत हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब सबसे पहले यहां समझिएगा, नेचुरल सोर्स मतलब प्राकृतिक नेचुरल सोर्स या प्राकृतिक स्रोत। अब इसमें सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें जो प्राकृतिक स्रोत हैं इनमें सबसे पहले ज्वालामुखी इसका स्रोत है, भूकंप और उल्कापिंड, ये जो हैं ये सभी नेचुरल सोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें लिखिएगा पहला ज्वालामुखी, उल्कापिंड जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो ज्वालामुखी और उल्कापिंड, और तीसरा जो है वो भूकंप या अर्थक्वेक। ये जो है ये प्राकृतिक स्रोत हैं।
इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ के जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो ये हैं, ज्वालामुखी, उल्कापिंड और भूकंप। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर इधर तब तक लिखिएगा। दूसरा जो है वो नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स हो गया। अब आर्टिफिशियल सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स ये जो है कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम स्रोत। अब यहां से समझिएगा कि अगर कृत्रिम स्रोत की बात किया जाए तो इसमें दाब मतलब प्रेशर, टेम्परेचर मतलब ताप और डेंसिटी मतलब घनत्व। तो इसमें लिख लीजिए जो आर्टिफिशियल सोर्स हैं, लिखिएगा डेंसिटी मतलब घनत्व, और दूसरा टेम्परेचर मतलब ताप, और तीसरा जो है वो प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब। अब यहां से फिर से समझिएगा, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो विभिन्न जानकारियों मतलब स्रोतों से मिली। पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा आर्टिफिशियल स्रोत। अगर प्राकृतिक स्रोत की बात किया जाए तो इसमें ज्वालामुखी, उल्कापिंड और भूकंप। अगर कृत्रिम स्रोत मतलब आर्टिफिशियल सोर्स की बात किया जाए तो इसमें घनत्व, ताप और दाब है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके और इनको समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब यहां से समझिएगा, अब हेडिंग डालिए, जो कृत्रिम स्रोत हैं उसमें जो घनत्व है, सबसे पहले घनत्व को समझेंगे मतलब डेंसिटी। हेडिंग डालिए डेंसिटी मतलब घनत्व। अब सबसे पहले समझिएगा कि घनत्व क्या होता है। तो अगर घनत्व की बात किया जाए तो समझ लीजिएगा कि यह निश्चित क्षेत्र में जो उपस्थित कण होते हैं उन्हीं को घनत्व कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित जो कण होते हैं, उपस्थित कण जो होते हैं वो घनत्व कहलाते हैं, घनत्व कहलाते हैं। घनत्व बराबर होता है, यहां से समझिएगा कि घनत्व बराबर जो होता है द्रव्यमान अपान आयतन। घनत्व बराबर जो होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और अगर घनत्व की बात किया जाए तो ये किसी निश्चित क्षेत्र पर उपस्थित जो कण होते हैं उन्हीं को घनत्व कहा जाता है, और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। अब अगर घनत्व की बात किया जाए कि इसे किस मतलब मापा कैसे जाता है, तो यहां से लिख लीजिएगा कि घनत्व को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में मापा जाता है, में मापा जाता है। जो घनत्व होता है, घनत्व को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में मापा जाता है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। यहां से हम लोग समझे कि घनत्व क्या होता है। तो किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित जो कण होते हैं उन्हें घनत्व कहा जाता है। घनत्व जो होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, और घनत्व को हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में मापा जाता है। तो आशा करते हैं यहां आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। अब समझिएगा, यहां से समझिएगा कि ये 3 स्टेज हैं, मतलब गैस, यहां से ऐसे समझिए, गैस और लिक्विड मतलब द्रव और सॉलिड।
अब यहां से समझिएगा कि जो गैस में होते हैं इसमें पदार्थों की मात्रा कम होती है और लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होती है पदार्थों की मात्रा और सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। तो मतलब यहां से समझिएगा कि इसमें जो पदार्थों की मात्रा होती है वो कम होती है और सॉलिड में पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। तो अब यहां से समझिएगा कि सॉलिड मटेरियल की मात्रा बढ़ने पर घनत्व जो होता है वो बढ़ता है, क्योंकि अब ऐसे समझिएगा कि जो गैस है इसमें सॉलिड मतलब मटेरियल की जो मात्रा है पदार्थों की मात्रा कम होती है, तो इसमें इसका घनत्व भी कम होगा और सॉलिड में सॉलिड मटेरियल ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए जो सॉलिड का घनत्व होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो यहां से एक पॉइंट लिखिएगा, ऐसे समझिए कि ऐसे जाने पर जो घनत्व होता है वो बढ़ता है। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब यहां से लिखिएगा कि ठोस पदार्थ की मात्रा बढ़ने पर जो घनत्व होता है वो बढ़ता है। ठोस पदार्थ की मात्रा बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है। तो आशा करते हैं ये आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। यहां से एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो गैस होता है इसमें पदार्थों की मात्रा कम होती है, इसलिए इसका जो घनत्व होता है वो कम होता है। लिक्विड में थोड़ा पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है और सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है पदार्थों की मात्रा। तो जो पदार्थ होते हैं इसकी जो घनत्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है और गैस का जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है। ठोस पदार्थों की मात्रा बढ़ने पर घनत्व हमेशा बढ़ता है। तो इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए आप सभी लोग। अब यहां से समझिएगा, आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब समझिएगा कि अगर पृथ्वी के सतह का घनत्व की अगर बात किया जाए, तो ये जो होता है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। जो पृथ्वी का घनत्व होता है वो 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होता है। अब अगर पृथ्वी के केंद्र की बात किया जाए, पृथ्वी के केंद्र का घनत्व जो होता है वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होता है। सतह का घनत्व 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होता है और पृथ्वी के केंद्र का घनत्व जो होता है वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होता है। अब अगर इसका एवरेज डेंसिटी की बात किया जाए, मतलब औसत घनत्व जो होता है, अगर औसत घनत्व की बात किया जाए तो जो ये औसत घनत्व जो होता है वो 5.5 मतलब 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होता है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर पृथ्वी के सतह की बात किया जाए तो ये 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होता है और पृथ्वी के केंद्र का घनत्व का अगर बात किया जाए तो ये 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होता है। अब अगर औसत घनत्व की बात किया जाए या एवरेज डेंसिटी, तो ये 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। अब यहां से एक बात यह समझ में आया कि जो पृथ्वी की आंतरिक भाग है वो ठोस पदार्थों से बनी हुई है, मतलब जहां का जो ठोस पदार्थ होंगे वही का घनत्व ज्यादा होगा। तो पृथ्वी का घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है। तो इससे यह पता चलता है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो ठोस चट्टानों से या ठोस पदार्थों से बना हुआ है। तो इसको सबसे पहले नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे।
आशा करते हैं इसको नोट कर चुके होंगे। अब समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर जो है वो भारी धातुएं पाई जाती हैं। पृथ्वी के केंद्र पर भारी धातु पाई जाती है, पाई जाती है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे निकिल और आयरन। पृथ्वी के केंद्र में जो होती हैं वो भारी धातुएं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल में निकिल और आयरन लिख लीजिएगा। अब एक बात और समझ लीजिए कि गहराई में जाने पर जो घनत्व होता है वो हमेशा बढ़ता है, क्योंकि पृथ्वी का जो सतह का घनत्व है वो 2.9 है और केंद्र का 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है। तो यहां से ये समझ में आता है कि गहराई में जाने पर घनत्व जो होता है वो बढ़ता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे कि घनत्व क्या होता है। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तापमान के बारे में, कि तापमान क्या होता है, इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने क्लास को सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लास का जो नोटिफिकेशन होता है वो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जोश और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।